Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently we have seen that there are so many concerns have been arised related to Arauli ranges. हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उसके बाद काफी ज्यादा इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सोसाइटी यहाँ सब क्या करने लगे हैं, इसके अगेंस्ट जाने लगे। मतलब अब एक तरीके से यहाँ पे काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे देख लो आप, अरावली बचाओ, इस तरीके की चीजें वायरल हो रही है। तो ऐसा क्या हुआ अभी, क्यों अरावली इतना इम्पोर्टेंट है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, सबकी हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम समझते हैं अरावली किस रीजन में फैला हुआ है। तो अरावली रेंजेस जो है हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट या नदर्न पार्ट जो है इंडिया का, यहाँ पे फैली हुई है। गुजरात का पार्ट, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा और यहाँ पे दिल्ली के कुछ रीजन जो है इसने कवर कर रखा है। देखिए अरावली जो है अभी यहाँ पे अचानक से कंसर्न क्यों आया, क्योंकि नवंबर में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अपना एक वर्डिक्ट देती है और उसमें अरावली की जो डेफिनेशन है उसको चेंज कर दिया जाता है। और क्या बताया जाता है कि मोर देन 100 मीटर जो रहेगा वही क्या आएगा, अरावली हिल में काउंट होगा। और इससे छोटी जो भी रेंजेस रहेगी, जो भी वहां पे हिल रहेगी, वो अरावली में काउंट नहीं होगी। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्या हुआ है, कंसर्न स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट, मेजर पार्ट जो अरावली रेंज का है वो क्या है, लेस देन 100 मीटर है। तो अगर वो अरावली में काउंट नहीं होगा तो वहां पे इलीगल माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और ऐसी चीजें चालू हो जाएगी, रियल एस्टेट स्टार्ट हो जाएगा और पूरी तरीके से वो जो रीजन है उसको खत्म कर दिया जाएगा, मतलब नेचर को खत्म कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से कंसर्न यहाँ पे स्टार्ट हो रहे। ठीक है, अरावली रेंज की अगर हम बात करें तो बहुत पुराना, इवन हिमालय से पुराना, बहुत, अब देख सकते हो 2 बिलियन ईयर्स, काफी ज्यादा पुराना हमारा माउंटेन रेंज है। मतलब इंडिया नहीं बना था उसके पहले से अरावली रेंजेस वहां पे लोकेटेड है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात वाले रीजन में क्या है, ये फैला हुआ है। इसमें कई सारी हिल्स, रिज, वैली, फॉरेस्ट, रॉकी लैंड, ये सब इसमें आते हैं। और गुरु शिखर जो है इसका क्या है, हाईएस्ट पीक है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। तो अरावली इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, अगर हम ये देखें तो वाई अरावली इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक तरीके से शील्ड का काम करता है। देखो शील्ड का काम किस तरीके से, जो थार डेजर्ट है जो कि मतलब जो अगर फैलता है तो हमारे बाकी रीजन में भी क्या हो जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा। तो थार डेजर्ट को क्या होता है, बढ़ने से बचाता है। मतलब दिल्ली और ईस्टर्न इंडिया की तरफ अगर थार डेजर्ट स्प्रेड होता है तो उसको रोकने के लिए अरावली जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ ही जो डस्ट स्टॉर्म हो गए, एयर पोल्यूशन जो होता है दिल्ली एनसीआर में, उससे प्रोटेक्ट करता है, उसको कम करता है। इसके बाद ग्राउंड वाटर जो है ड्राई रीजन में, फॉरेस्ट एरियाज में, उसके बाद वाइल्ड लाइफ जो हो गए, बायोडाइवर्सिटी हो गई, इन सब की जगह पे क्या करवाना, ग्राउंड वाटर तक ले जाना, मतलब ग्राउंड वाटर पहुंचाना, वो भी काम करता है अरावली। उसके साथ ही रेनफॉल बैलेंस करना, लोकल क्लाइमेट कंट्रोल करना। तो इतना सारा अगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अरावली, तो ऑब्वियसली हमारे लिए कंसर्न है और एक बड़ा इशू है। इकोलॉजिकल भी अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो ग्रीन लंग्स कहा जाता है दिल्ली एनसीआर का। देखो दिल्ली एनसीआर में ऑलरेडी मतलब इतना पोल्यूशन है, इतने ज्यादा मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा हीट है, ग्लोबल वार्मिंग है, ऐसी कंडीशन है वहाँ की। तो ग्रीन लंग्स मतलब वहाँ पे अगर कोई ऐसा हरियाली और थोड़ा ठंडक अगर पैदा करने वाली कोई है तो वो है अरावली रेंजेस। ये सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है, लैंड डिग्रेडेशन को बचाता है, मतलब होल्ड करके रखता है लैंड को। लेक, रिवर, सीजनल स्ट्रीम, इन सबको क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्योंकि कई सारी रिवर्स जो ओरिजिनेट होती है अरावली से, कई सारे लेक है यहाँ पे, और कई सारे एनिमल्स का भी घर है। देखो वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, इको सिस्टम, इकोलॉजी, ये सब क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं सिर्फ हिल या माउंटेन, इसके साथ जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, चाहे वो बायोटिक हो, अबायोटिक हो, सबका होना जरूरी है वहां पे। लेपर्ड, डियर, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये भी काफी रहते हैं वहां पे। उसके बाद एग्रीकल्चर और रूरल लाइवलीहुड को भी प्रोटेक्ट करता है। कई सारे इरिगेशन के लिए यहाँ का पानी लिया जाता है, उसके बाद एग्रीकल्चर होना, ये सब में हेल्प करता है। इवन जो छोटी हिल्स और लो रिजेस है वो बड़ा इकोलॉजिकल रोल प्ले करती है इस जगह पे। देखो छोटी, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ काम की नहीं है, वो काफी ज्यादा काम की है। अभी क्या होता है, मतलब क्या प्रॉब्लम अरावली फेस कर रहा है और क्यों रिक्वायरमेंट लगी, तो अभी क्या होता है, काफी ज्यादा इलीगल माइनिंग और क्वेरिंग हो रहा है यहाँ पे। मतलब काफी लंबे समय से देखा गया है कि इलीगल माइनिंग और एक चीजें हो रही है। अर्बनाइजेशन और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहे, रोड्स कंस्ट्रक्शन, डिफोरेस्टेशन, मतलब ये प्रॉब्लम अरावली फेस करता रहता है। वीक और अनक्लियर लॉज जो है इसकी वजह से अरावली हिल्स को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लार्ज पार्ट जो अरावली का है वो काफी ऑलरेडी डिसअपियर हो चुका है, और अभी जो है हम नहीं चाहते कि आगे और डिसअपियर हो, आगे और खत्म हो। तो इसलिए यहाँ पे डिफाइन किया था इसको।
देखो लीगल कंफ्यूजन क्या था कि सब अलग अलग स्टेट्स जो है उसमें अलग अलग डेफिनेशन है, किसी के लिए अलग मीटर है, किसी के लिए अलग मीटर है, तो इस तरीके से अलग अलग डेफिनेशन है। कुछ एरियाज जो है कॉल्ड फॉरेस्ट, अदर वेस्टलैंड और नॉन हिल लैंड, मतलब अलग अलग चीजें, सबको कंफ्यूजन है कि कौन से एग्जैक्ट जगह जो है वो अरावली में आएगी। माइनिंग भी अलाउ है कुछ जगह पे, स्मॉल हिल्स जो है वो अनप्रोटेक्टेड है, तो इस वजह से मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन होता है और ये सारी चीजें हो रही थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म डेफिनेशन लाएंगे अरावली की। ओनली जो लैंडफॉर्म जो 100 मीटर या उससे ज्यादा है वही अरावली में आएंगे। और उन्होंने ये भी ऑर्डर दिया है कि अभी कोई नई माइनिंग नहीं होगी, और मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान जो है प्रॉपर माइनिंग और प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाएगा, ये बताया गया है। तो इसके रेशनल क्या था, मतलब क्यों ये वर्डिक्ट आया अभी, ताकि क्या हो सके, क्लियर डेफिनेशन आ सके, उससे कंफ्यूजन खत्म हो, मिसयूज जो होता हो रहा है लॉ का वो कम हो, और कंट्रोल हो जाए और लीगल माइनिंग मतलब हो वहां पे। उसके बाद साइंटिफिक मैपिंग अगर रहेगी तो वो भी हमें प्लानिंग के लिए और मॉनिटरिंग के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इससे क्लैरिटी और रेगुलेशन आ जाए वहां पे, क्योंकि अभी जो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स जो है उसकी वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, लोग उसका मिसयूज कर रहे, गलत तरीके से यूज कर रहे, तो वो सब खत्म हो जाएगा। अब देखो इन्वायरमेंटलिस्ट, अब अगर इतना अच्छा डेफिनेशन दिया, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों इन्वायरमेंटलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों सोसाइटी से प्रोटेस्ट कर रही है? तो उन्हें क्या लगता है कि हाइट बेस्ड अगर जो इन्होंने डेफिनेशन दी है वो छोटी डेफिनेशन है, मतलब सिर्फ हाइट के बेसिस पे प्रोटेक्ट करना, इवन मोर देन अराउंड 90% जो है अरावली वो क्या है, लेस देन 100 मीटर है, तो उसका क्या होगा, उसके प्रोटेक्शन का क्या, ये काफी कुछ छोटी डेफिनेशन है। मेनी लो हाइट हिल्स जो रहेगी, रीजेस रहेगी, वो अपना प्रोटेक्शन खो देगी इसकी वजह से। और ये छोटी हिल्स जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए, और इन्हीं हिल को अगर हम खो देंगे तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा। ये डरते हैं किस चीज से, कि माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा अगर ऐसा होगा, तो उसके साथ ही अरावली भी डिस्ट्रॉय होता जाएगा धीरे धीरे, और फिर परमानेंट भी हो सकता है आने वाले टाइम पे अगर इसी तरीके से चलता रहा तो। और सोसाइटी को किस लिए केयर है, क्योंकि एयर पोल्यूशन जो है दिल्ली एनसीआर रीजन में बढ़ेगा, वाटर शॉर्टेज हो सकती है, इसके साथ ही टेम्परेचर और हीट वेव्स बढ़ सकती है, डेजर्ट लाइक कंडीशंस बन सकती है। तो ये सारी कंडीशंस हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है, जॉब को इफेक्ट करता है, आपके मेंटल स्टेट को इफेक्ट करता है, एग्रीकल्चर को, फ्यूचर जनरेशन को, काफी ज्यादा चीजों को इफेक्ट करता है। इसलिए पीपल क्या है, इससे इसको रिलेटेड काफी ज्यादा कंसर्न है। करंट आउटकम अभी यही आया कि एक डेफिनेशन एक्सेप्ट की गई है, नई माइनिंग को टेम्पररी स्टॉप कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि प्रॉपर प्रोटेक्शन और माइनिंग प्लान बनाया जाए, लीगल माइनिंग। बट फिर भी यहाँ पे पब्लिक प्रेशर काफी ज्यादा है, आपने देखा होगा हर जगह सोशल मीडिया पे सब जगह काफी ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स जो है वो प्रॉपर ब्रॉडर प्रोटेक्शन चाहते हैं, सिर्फ हाइट बेस्ड नहीं होना चाहिए। फाइनल इम्पैक्ट बताएगा, मतलब डिपेंड्स ऑन हाउ रूल्स आर इम्प्लीमेंटेड, मतलब किस तरीके से रूल इम्प्लीमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल पाएगा। तो हमने देखा कि क्यों इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट स्टेबिलिटी, अर्बन सर्वाइवल, इतने सारे फैक्टर्स है। तो अरावली अगर डाई हो जाता है तो नॉर्थ इंडिया काफी ज्यादा सफर करेगा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अरावली इज नॉट ओनली जस्ट अ माउंटेन रेंज, ये एक लाइफलाइन है नॉर्थ इंडिया के लिए, और टू प्रोटेक्ट द अरावली रेंज इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमारी जिम्मेदारी है ये। तो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with next topic. Thank you so much. Jai